मानिएगा, हर एक स्टूडेंट आज के टाइम पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है ताकि वो आगे जाके एक पीएचडी स्कॉलर बने, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अपनी जर्नी को प्रोफेसरशिप तक लेकर जाए। पर सेल्फ डाउट से, अजीबोगरीब कंफ्यूजन से, प्रैक्टिस की कमी से, सही गाइडेंस की कमी से इस कंफ्यूजन की बेड़ियों में बंधता जा रहा। आज जेआरएफ अड्डा उसी से आजाद करने के लिए कुछ ला रहा। स्ट्रगल से, सेल्फ डाउट से, प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से सभी से आजाद करने आ रहे हैं और सक्षम बनाने आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम और सक्षम हैं हम जेआरएफ अड्डा के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा ये सवाल आता है, सेट एग्जामिनेशन कब होता है, फॉर्म कब आते हैं सेट एग्जामिनेशन के। तो ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसी चीज का जो हल है या इसी चीज का जो उत्तर है आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, सेट एग्जामिनेशन कब होता है, कब इसके फॉर्म्स आते हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई भी पहली बार देख रहा है तो आपको मैं बताना चाहूंगी, सेट एग्जामिनेशन दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। पर्टिकुलर स्टेट में आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जिस तरह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसी तरह से जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने महाराष्ट्र का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो महाराष्ट्र स्टेट में जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने राजस्थान का क्वालिफाई किया है तो राजस्थान में ही आप अप्लाई, ये जो सेट का सर्टिफिकेट है यूज करके राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश का क्वालिफाई किया है तो मध्य प्रदेश में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से सेट एग्जामिनेशन जिस भी स्टेट का आप क्वालिफाई करते हो उस पर्टिकुलर स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है सेट एग्जामिनेशन का, क्या डिफरेंस होता है नेट और सेट एग्जामिनेशन में, क्या हमें सभी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन देना होता है। तो देखो, ये जो सारे आपके सवाल हैं इनसे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को सारे जो वीडियोज हैं सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड मिल जाएंगे, सो प्लेलिस्ट को आप लोग डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। आज के सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कब होता है सेट एग्जामिनेशन, फॉर्म कब आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन, आप सभी के लिए मैं क्लासेस लेकर आती हूँ यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हैं। सो गेट एग्जामिनेशन मैंने भी क्वालिफाई किया है, इसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर मैं आप सभी को करवाती हूँ। इन सभी एग्जामिनेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड रेगुलर क्लासेस यहाँ पर होती है मेरी आप सभी के लिए सोशियोलॉजी एंड पेपर वन की, तो इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको काफी सारा फ्री कंटेंट भी मिल जाता है। यूट्यूब क्लासेस के सारे फ्री पीडीएफ भी मिल जाते हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सोशियोलॉजी से अगर आप हैं, गेट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन कोर्सेज को आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अभी आपको स्पेशली 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो IND15 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो जेआरएफ अड्डा का जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सेट एग्जामिनेशन कब होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना है किस स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें, टोटल 15 ऐसी स्टेट है जहाँ पे सेट एग्जामिनेशन होता है। हर स्टेट में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यूपी में सेट एग्जामिनेशन होता है क्या, तो यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, बहुत सारे स्टेट में नहीं होता है। एक कॉमन डाउट जो हमेशा बच्चे पूछते हैं, क्या दिल्ली में सेट एग्जामिनेशन होता है, तो सबसे पहली बात तो दिल्ली कोई स्टेट नहीं है
और दूसरी बात, यहाँ पे एज सच कोई अलग से एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो है ही, क्योंकि वही यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है जब भी पोस्ट निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। या फिर ये जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेट एग्जामिनेशन नहीं होते, आप दूसरी स्टेट का भी सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी स्टेट का दे सकते हैं, आप किसी भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यूपी वाले बच्चे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं किसी भी स्टेट जहां पर भी सेट एग्जामिनेशन होता है अप्लाई कर सकते हैं। कई बार बच्चों का ये भी डाउट आता है कि हमारी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है तो भी क्या हम दूसरी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में ऑलरेडी सेट एग्जामिनेशन होता है, तो क्या मध्य प्रदेश वाले बच्चे राजस्थान का सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, ये सभी यहाँ पर अलाउड होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, आप किसी भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर कोई, अब यहाँ पे ना जरूरी, और बच्चों का ये भी आता है कि हमें हर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन देना जरूरी है। तो देखो, अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको फिर अलग से सेट एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। तो ये अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप किसी भी स्टेट में, इंडिया में कहीं पर भी आप वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पर बच्चे, हम लोग देखें कि कब होता है सेट एग्जामिनेशन। तो देखो, ये जो सेट एग्जामिनेशन है, जिस तरह से आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, जून में एंड दिसंबर में, ऐसा कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं होता है सेट एग्जामिनेशन का। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है जब आपका सेट एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आपका स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। मतलब जब स्टेट में जब भी वैकेंसी आती है उस अकॉर्डिंग चलता है। कुछ स्टेट में काफी रेगुलर तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे अगर हम लोग केरला में बात करें तो केरला में, ऑल्दो ये केरला में अगर हम लोग देखें तो हायर सेकेंडरी लेवल के लिए ये सेट एग्जामिनेशन होता है, पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग नहीं बोल सकते। तो केरला का फिक्स है, यहाँ पे साल में 2 बार होता है, जनवरी में एंड जुलाई के मंथ में। ठीक है, बट यूजुअली हम लोग देखें, यूजुअली सारी स्टेट्स में देखें तो साल में एक बार ही यूजुअली सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और हर बार ऐसा नहीं है कि हर साल आपका रेगुलरली ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे राजस्थान में हम लोग देखें, लास्ट एग्जामिनेशन 2023 में कंडक्ट करवाया गया था और इसके बाद 24 में कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, 25 में भी अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये चीज है। और 23 से पहले राजस्थान में 2013 में 10 साल पहले ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, सेट एग्जामिनेशन में कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि कब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। बट ये जो सेशन है, यहाँ पर मैंने ये जो 15 स्टेट्स है जहाँ पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, इसका मैंने एक डेटा आपके लिए, जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बेसिस पे बनाया। उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किस स्टेट में कब सेट एग्जामिनेशन होगा और फॉर्म्स कब इसके आउट होते हैं, वो भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें केरला। केरला का जो सेट एग्जामिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, साल में 2 बार होता है, जनवरी में एंड जुलाई के मंथ में। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कब आपके फॉर्म आएंगे, बट अगर जनवरी एग्जामिनेशन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नवंबर दिसंबर के टाइम पे आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। या अगर जुलाई का एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर आप लोगों का जून मंथ में, मई जून के टाइम पे जो फॉर्म फिलिंग है चल जाती है। तो ये जो जुलाई, अगर हम लोग 2025 साइकिल की बात करें, तो ये जो जुलाई का एग्जामिनेशन है वो आपका अगस्त के लिए शेड्यूल है। तो अभी 24 अगस्त को केरला सेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। फॉर्म फिलिंग की बात करें तो फॉर्म फिलिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया था इस एग्जामिनेशन के लिए, वो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो अभी इस साल में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि 2025 की अगर बात करें 7 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पे लास्ट के 5 मंथ्स तक की अगर हम लोग बात करें कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन होने वाला है 14 दिसंबर को 2025 में, और इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। 1 अगस्त से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की गई है वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन के लिए, और ये आई थिंक शायद 12 सितंबर तक आपकी इसकी डेट है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि फॉर्म वेस्ट बंगाल सेट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, और दिसंबर में ये एग्जामिनेशन आपका स्केड्यूल है, तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल सेट भी एक ऐसा सेट एग्जामिनेशन है जो रेगुलरली कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल सेट भी यूजुअली हर साल आपका दिसंबर में कंडक्ट करवाया ही जाता है, और अगस्त सितंबर के टाइम पे इसकी फॉर्म फिलिंग चलती है। तो वेस्ट बंगाल सेट के लिए आई थिंक 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है।
तो अभी आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है। सो आप अगर वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्जामिनेशन, तो 2024 का जो एग्जामिनेशन था वो बार बार पोस्टपोन यहाँ पे हो रहा था कुछ ना कुछ इशू की वजह से, बट फाइनली अभी जो डेट हमें दी गई है 11 सितंबर को, यहाँ पर हम लोग देखें जो 2024 साइकिल का एग्जामिनेशन है वो अब इस बार जून सितंबर 25 में होने वाला है। इसकी भी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है 24 में ही, जैसे मैंने बताया 24 का ये एग्जामिनेशन है तो तब फॉर्म फिलिंग हो गई थी। और 25 में फॉर्म्स रीओपन भी किए गए थे मार्च अप्रैल के टाइम में, बट अभी ये जो एग्जामिनेशन है होने वाला है और फॉर्म्स अब इसके रीओपन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि सितंबर में ये एग्जामिनेशन है। तो एडमिट कार्ड भी यहाँ पर आपका बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करें गुजरात सेट एग्जामिनेशन की। सो गुजरात सेट एग्जामिनेशन के फॉर्म कब आते हैं या एग्जाम कब होता है, तो गुजरात सेट जो एग्जामिनेशन है यूजुअली आपका दिसंबर मंथ, नवंबर दिसंबर के टाइम पे कंडक्ट करवाया जाता है। गुजरात सेट एग्जामिनेशन भी काफी रेगुलरली चलता है, बट अभी अगर हम लोग 2025 की बात करें तो अभी कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है कब ये एग्जामिनेशन होगा, क्या डेट होगी। जो लास्ट गुजरात सेट एग्जामिनेशन है वो 1 दिसंबर 2024 को कराया गया था और 25 का अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। अगर गुजरात सेट एग्जामिनेशन इस बार होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सितंबर अक्टूबर में अगर एग्जामिनेशन होगा तो उसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। सो गुजरात सेट एक ऐसा है जो आप अपने यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जिसके लिए जो चांसेस हैं इस साल हमारे होने के। देन बात करें महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन। सो 2025 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब 26 की डेट्स जो हैं वो अभी तक कुछ अनाउंस नहीं की गई हैं। 15 जून को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। तो अगर महाराष्ट्र सेट आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र सेट भी काफी फ्रिक्वेंटली आपका मतलब रेगुलर बेसिस पे ही करवाया जाता है मोस्टली। तो अगर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होता है, अगर जून जुलाई में एग्जामिनेशन होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको अराउंड मार्च अप्रैल के टाइम पे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे या नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो ये आप अगर 2026 को टारगेट कर रहे हो तो महाराष्ट्र सेट को आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। देन बात करें कर्नाटका सेट एग्जामिनेशन, तो कर्नाटका सेट भी यूजुअली ईयर एंड में ही होता है। लास्ट एग्जामिनेशन आपका 11 नवंबर 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पर भी अगेन 2025 का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसके फॉर्म कब फिल होंगे, क्या एग्जामिनेशन डेट होगी, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो अगेन वही सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आपको इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पे सारी जो अपडेट है सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड मिल जाती है और सारी डिटेल्स भी यहाँ पे बता दी जाती हैं। इसके बाद बात करें आसाम सेट एग्जामिनेशन, जिसे एनी स्लेट के नेम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये भी आपका 2025 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। मार्च में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। अब 26 की जो डेट है वो आपकी अभी तक कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो जब भी इसका कोई नोटिफिकेशन आता है आपको जरूर यहाँ पे बता दिया जाएगा, बट इस साल जो एग्जामिनेशन है वो हो चुका है। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम स्टेट्स हैं जहां पर हम लोग देखें उतना रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रहा है। जैसे देखो एचपी सेट एग्जामिनेशन जो 2023 का एग्जामिनेशन है वो अप्रैल 24 में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद हम लोग देखें 24 का कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, 25 का भी नहीं हुआ। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है और चांसेस अभी थोड़े से कम भी हैं, तो ये चीज आप देख सकते हो। फिर उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पर भी अभी उतने ज्यादा रेगुलर नहीं हो रहे हैं। लास्ट एग्जामिनेशन जनवरी 24 में किया गया था, तो 24 पूरा आपका ऐसे ही गया, यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन नहीं हुआ। 25 भी अब यहाँ पे एंड होने वाला है और अभी तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सो उत्तराखंड में ऑल दो सेट एग्जामिनेशन होता है, बट अभी इसका एज सच कोई नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं है कभी एग्जामिनेशन होगा या इसके कब फॉर्म्स यहाँ पे आउट होंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी हो जाता है रेगुलरली। जो लास्ट एग्जामिनेशन है जुलाई 24 में कंडक्ट किया गया था और इसके बाद यहाँ पर भी अभी भी कोई अपडेट हमारे पास नहीं है कभी एग्जामिनेशन होगा, कब इसके फॉर्म्स आउट होंगे।
मध्य प्रदेश में बात करें तो लास्ट एग्जामिनेशन हमारा दिसंबर 24 में कंडक्ट करवाया गया था। 25 में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट मध्य प्रदेश में काफी हाई चांसेस है सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाने की नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है। मध्य प्रदेश में अभी अगर हम लोग देखें, रेगुलरली आप लोगों के एमपी सेट एग्जामिनेशन जैसे 23 में भी करवाया गया, 24 में भी करवाया गया था, और इसके बाद हम लोग देखें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन भी रेगुलरली हो रहे हैं। जैसे इस साल भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, अपकमिंग भी यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। सो एमपी सेट को जरूर आप अपना यहाँ पे टारगेट बना के रख सकते हैं। जो भी एमपी के आसपास वाले स्टेट है, जैसे यूपी वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारी स्टेट में तो होता नहीं है, तो आप एमपी सेट को जरूर अपना टारगेट यहाँ पे बना के रख सकते हैं। और बहुत हाई चांसेस है एमपी में सेट एग्जामिनेशन होने के, ऑल्दो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और सेट एग्जामिनेशन होगा सो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी यहाँ पे जरूर आने वाली है, तो इसे आप टारगेट कर सकते हैं। राजस्थान सेट एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया 2023 में कंडक्ट किया गया था, इसके बाद यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है। बाकी ये जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स है, यहाँ पर भी हम लोग देखें उतना रेगुलरली अभी सेट एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सो तमिलनाडु सेट मार्च में कंडक्ट करवाया गया था, तेलंगाना अगस्त 24 में, आंध्र प्रदेश सेट भी आपका 24 में कंडक्ट करवाया गया था। बाकी यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है कब सेट एग्जामिनेशन होगा क्या होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे रेगुलरली सेट एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, सो वेस्ट बंगाल में काफी रेगुलरली यहाँ पर सेट एग्जामिनेशन होता है, तो इसे आप बिल्कुल टारगेट रख सकते हैं। महाराष्ट्र में काफी रेगुलरली कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन को आप अपना टारगेट यहाँ पे बना के रख सकते हैं। केरला में तो होता ही है हर साल 2 बार, सो केरला यहाँ पर है। गुजरात में भी काफी फ्रिक्वेंटली, कर्नाटक में भी, तो ये कुछ 5-6 स्टेट्स हैं जहां पर काफी फ्रिक्वेंटली आपके जो सेट एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाए जाते हैं और काफी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे चीजें चलती हैं। तो अभी जो फॉर्म फिलिंग हमारा चल रहा है वो चल रहा है वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन का। तो ये आप अगर वेस्ट बंगाल से हैं या वेस्ट बंगाल के आसपास के एरिया को बिलोंग करते हैं, या अगर आप कहीं दूर से भी हैं, आपके लिए कन्वीनियंट है वेस्ट बंगाल जाना एग्जामिनेशन के लिए या वहां पे जॉब करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बस आज का सेशन था जहां पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कब सेट एग्जामिनेशन होता है, कब इसके फॉर्म्स आउट होते हैं। तो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी आपको प्रिपरेशन करनी है सेट एग्जामिनेशन की, सो जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज को आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ऑल्सो पीएचडी रिलेटेड भी गाइडेंस आपको मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और कोई भी आपका डाउट है यहाँ पे तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड भी डेफिनेटली मैं आपके लिए सेशन यहाँ पे जरूर लेकर आऊंगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के सेट एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए, काफी सारी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर भी मैंने सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड बनाई हुई है, तो उनको आप लोग जरूर दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।